नमस्कार दोस्तों, अल्ट्रुस्टिक न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेली मैं देख रहा हूँ इंडिया और भारत नाम की डिबेट टीवी में काफी ज्यादा चली हुई है। जहां भी आप देखो न्यूज में इंडिया और भारत की डिबेट ही चली हुई है। ये सब देखकर मेरे भी मन में इच्छा हुई, आखिर इंडिया और भारत का ओरिजिन कैसे हुआ, इन दोनों नामों की शुरुआत कैसे हुई और कौन सा नाम हमारे देश के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दोनों की हिस्ट्री इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोनों नामों का ओरिजिन कैसे हुआ और उसके बाद आप डिसाइड करना हमारे देश के लिए कौन सा नाम ज्यादा उपयुक्त रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे भारत नाम का ओरिजिन कैसे हुआ, लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर। दोस्तों, इसकी शुरुआत बताई जाती है ऋग्वेदिक काल से। ऋग्वेदा के टाइम में एक भारत नाम की ट्राइब होती थी, एक भारत नाम की जनजाति होती थी जो आजकल के हरियाणा के आसपास रहती थी, और वो जहां रहते थे उसको बोलते थे सप्त सिंधु। आखिर सप्त सिंधु क्यों बोलते थे दोस्तों? इसका मतलब होता है 7 रिवर्स, 7 नदियां। जहां पर वो रहते थे वहां पर सिंधु को मिलाकर टोटल 7 नदियां थी, इसीलिए अपनी जगह को वो बोलते थे सप्त सिंधु। एक बार क्या होता है, पश्चिमी तरफ से उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है और वो अटैक करती हैं 10 ट्राइब्स, 10 जनजातियां। एकदम से इतना बड़ा अटैक हो जाता है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी भारत जीत जाते हैं। ये युद्ध होता है दोस्तों रावी नदी के किनारे। रावी नदी को उस समय परुसरी बोलते थे। जब एक बार भारत ट्राइब युद्ध जीत जाती है तो दोस्तों वो पूर्वी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो बढ़ते बढ़ते यमुना तक का एरिया जीत लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पहली बार जो किसी और जनजाति ने नहीं किया था आज तक, भारत ट्राइब करती है। भारत जनजाति हारी हुई जातियों का कल्चर समाप्त करने की जगह उनके कल्चर को अकोमोडेट करती है, उसको अपने साथ मिलाती है और उन सबको सम्मान देती है। दोस्तों, भारत जाति की ये ही चीजें देखकर और भी ट्राइब इनके साथ जुड़ती चली जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, दूसरों के कल्चर को अपने साथ मिला रही थी। इसी चीज को देखते हुए इनके साथ काफी ज्यादा ट्राइब्स जुड़ती चली जाती है और वो लगभग आजकल के पूरे भारत देश के हर एरिया से ट्राइब उनके साथ जुड़ने लगती है। इस प्रकार दोस्तों, इन सभी लोगों को भारत बुलाने लगे। जो सारे लोग और भी जनजातियां भारत जाति के साथ जुड़ गई थी, उनके अच्छे व्यवहार को देखकर उन सभी को भारत बुलाने लगे और इस प्रकार भारत नाम पड़ा। यही ऋग्वेद में दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। आखिर इंडिया नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था अभी, जहां पर भारत ट्राइब रहती थी उसको वो बोलते थे सप्त सिंधु। इसी बीच भारत ट्राइब का कनेक्शन पर्शियन के साथ होता है। पर्शियन जो आज के ईरान में रहते हैं, पर्शियन पर सा नहीं बोला जाता था, वो सा को हा बोलते थे। तो उन्होंने इनको बुलाना शुरू कर दिया हप्त हिंदू। सप्त हिंदू की जगह उन्होंने इसको हप्त हिंदू बोलना शुरू कर दिया। इससे हम एक बात तो कह सकते हैं कि ये नाम दूसरे लोगों ने बुलाया। सप्त सिंधु के लोगों को हप्त हिंदू पर्शियन ने बुलाया और दोस्तों बाद में इनको हिंदू बोलने लगे वो, ताकि शॉर्ट में इजी रहे बोलना। और हिंदू से दोस्तों जब ये ग्रीक में जाते हैं और थोड़ा जो आज का यूरोप है उस तरफ जाते हैं, तो दोस्तों उनके साथ भी एक समस्या थी, वो हा नहीं बोल पाते थे। तो उन्होंने हा को रिमूव ही कर दिया, वो इसको इंदू बोलने लगे और इंदू से बना इंडिया। इंदू से थोड़ा और ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसको इंडिया बुलाने लगे। इस तरह वेस्ट में सब सिंधु से नाम इंडिया पहुंचा। इस तरह दोस्तों इंडिया नाम का ओरिजिन हुआ। इस चीज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये नाम दूसरे लोगों ने हमको दिया। हमारा नाम तो सप्त सिंधु था जहां पर भारत ट्राइब रहती थी, लेकिन दूसरे लोग बोल नहीं पाते थे अपने फोनेटिक्स की वजह से, इसीलिए उन्होंने हप्त हिंदू को हिंदू बनाया और फिर बाद में इंदू बनाया और इंदू से बना इंडिया। दोस्तों, दोनों नामों का ओरिजिन मैंने आप सभी को बता दिया है। अब आप बताइए हमारे देश के लिए कौन सा नाम ज्यादा सही रहेगा? लोगों का अपना अपना मानना है। कुछ लोगों को इंडिया अच्छा लगता है, कुछ लोगों को भारत सही लगता है और कुछ लोगों का मानना है कि दोनों ही नाम सही है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।